क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए जल्दी से। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। कैलाश प्रखर एकदम मस्त। नवीन भाई बिल्कुल सही। हेलो ध्रुव, आ जाइए जल्दी से आ जाइए। हो गया। कुछ क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया हमें, अच्छी बात है। यहां पर तो समय लगाएंगे ही ताकि हमें पता चल सके कि एग्जाम में जल्दी कैसे करना है। अमन ढेर सारा आशीर्वाद है। ऑल होमवर्क अटेम्प्टेड, जय, वेल डन। भार्गव वेरी गुड। लास्ट दो में दिक्कत आई, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से यहां से करना है हमें, हालांकि इसके भी आंसर्स मैंने बता दिए थे आपको। तो अगर एसिड जो है उसे मैं ये मान लूं, और ये है CH3, ये है H, और ये है इथाइल, और दो एल्कोहल में अगर ये ले लूं OH, Me, H इथाइल, एंड ले लूं OH, ET, MEH, तो मेरे भाई आई थिंक प्रोडक्ट बन जाएगा। एसिड एक ही लेना है, तो भाई चलो वाटर निकाल दें, वाटर निकाल दें। तो ये क्या आ गया, COO, एंड यहां निकाल दो वाटर, यहां वाटर निकल गया। लो जी, ये इसका आंसर है, दिस प्लस दिस। क्लियर है? जल्दी बताइए, टेल मी। फिफ्टीन से स्टार्ट होगा, आनंद 15 से। ये देख लें, यहां प्लस आएगा। मेरे भाई अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। क्या यहां पर आपको पता है, यहां प्रोडक्ट 1 में जो एग्जाम्पल 1 में जो आंसर आया है और एग्जाम्पल 2 में आया है, वो दोनों आ जाएंगे यहां पे, दोनों के आ जाएंगे। तो 4 प्रोडक्ट ये हमने किया हुआ है सर, ये हो गया था क्लास में। आओ जी, आओ आओ आओ। क्या मेरे भाई आपको हमने कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे? क्या ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए कि हमने क्या किए? हम पूरे केसेस के आधे केस बनाते हैं, पूरे केसेस के आधे केस बनाते हैं। दक्ष कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आशीष, पहली क्लास यहां से स्टार्ट ना करें, आपको फायदा नहीं होगा। या तो आप इसकी पहली क्लास से जाके करें, या 15 जून से नया चैप्टर आएगा, 15 जून से नया चैप्टर आएगा, कंफर्मेशन वहां से करिएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं फिर से सुनो। मैं आपको आधे केस बनाने के लिए कह रहा हूं, और आधे केस बनाने के बाद हम जो बने हुए हैं उसमें सिमेट्री चेक करते हैं। अगर किसी में सिमेट्री है तो वो सिंगल काउंट होता है,
और अगर किसी में सिमेट्री नहीं है तो वो और उसकी मिरर इमेज दो हमें काउंट करने होते हैं। सही है या नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसमें एक कायदा, अब हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अब हम सारे बनाएंगे। सारे लोग ध्यान से सुनो, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, सारे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में सीएल लगा हुआ है। तो मैंने एक केस ये माना कि एक बार सीएल राइट साइड में है, एक बार सीएल राइट साइड में है। तो बताइए आधा इतना ही तो बनेगा, और कौन सा केस बनेगा? और इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं है, तो क्या यह अपनी मिरर इमेज के साथ काउंट होगा या नहीं? क्या यह अपनी मिरर इमेज के साथ काउंट होगा या नहीं? अभी जो मैं बता रहा हूं प्लीज वो सुने। तो मेरे भाई क्या यही आंसर यहां लिखा है? देखो, 2 एक्टिव 0 मीजो 1 पेयर टोटल 2, यही लिखा हुआ है। तरीका सीख लो, समझ लो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। फॉर्मूले को साइड में रख के हम क्वेश्चन को ड्रॉ करने पर आ गए। मेरे भाई अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो क्या यहां 2 कायरल सेंटर है? तो आइए इसके आधे केस बनाए। पहला केस, दोनों सीएल सेम साइड। पहला केस, दोनों सीएल सेम साइड। पहला केस क्या बताइए? चलिए देखिए, अब दोनों सीएल अगर सेम साइड है तो ये एक केस हो गया। क्या अगला केस ये होगा या नहीं कि एक सीएल लेफ्ट, मतलब 2 राइट थे, अब एक लेफ्ट हो एक राइट हो। प्लीज फोकस करिए, क्या हमने आधे केस बना लिए हैं या नहीं? क्या हमने आधे केस बना लिए हैं या नहीं? ये देखिए आधे केस हो गया। अब एक कह रहा दोनों लेफ्ट, वो इसकी मिरर इमेज है, आराम से आधे केस बन गए। सच बताओ कि क्या यहां तुम्हें सिमेट्री दिख रही है या नहीं है? अगर यहां तुम्हें सिमेट्री दिख रही है तो मेरे भाई यानी कि ये सिंगल कंपाउंड है, ये मेजो है, मेजो। ये क्या है? ये है मेजो सिंगल। और यहां सिमेट्री नहीं है, ना तो पीओएस है ना सीओएस है। तो मेरे भाई ये एक्टिव हो गया और साथ में इसकी मिरर इमेज फॉर्म आएगी, साथ में इसकी मिरर इमेज फॉर्म आएगी। तो मेरे भाई आप देखिए, क्या एक्टिव 2 आए हैं? ये नहीं, ये देखिए ये एक्टिव है। क्या एक मीजो आया है या नहीं? ये मीजो है। एक एनेंसियोमेरिक पेयर, ये एक पेयर आ गया, और टोटल 3 है, ये 3 है। ये देख लें आप सारे लोग। थर्ड एग्जाम्पल करेंगे, मजेदार है। थर्ड तो वैसे सिमेट्रिकल नहीं था तो भी हो जाएगा, फिर भी थर्ड करेंगे। आइए आइए थर्ड सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो यहां से कॉन्फिडेंस ले सकते हो, यहां से कॉन्फिडेंस ले सकते हो। क्या मेरे भाई पहला केस तीनों एक तरफ, पहला केस तीनों एक तरफ। अगला केस बताओ मान जाए हम आपको, अगला केस बताओ मान जाए हम आपको। अगला केस है कोई एक तरफ। मेरे भाई बताओ क्या कोई एक तरफ, इसके क्या 3 केसेस हैं या नहीं? ध्यान से सुनो पहले। क्या एक ये वाला भी इधर हो सकता है, एक ये वाला भी इधर हो सकता है, और एक ये वाला भी इधर हो सकता है? प्लीज लुक एट बोर्ड। क्या एक सीएल इस तरफ, इसके 3 केस हो सकते हैं या नहीं?
3 केस, बाकी में सीएल यहां यहां देखो जरा, इसमें यहां यहां देखो जरा, इसमें यहां होंगे सीएल सीएल एच। मेरे भाई हम एग्जैक्ट आधे केस पर आ गए। हम 2 लेफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि 2 लेफ्ट इन्हीं की मिरर इमेज है, 2 लेफ्ट इन्हीं की मिरर इमेजेस हैं, चेक कर लो। ऋषि ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये कैसे पता चलता है कि हाफ केसेस बन गए? अच्छा क्वेश्चन है इनका। मेरे भाई एक बहुत ऑब्जर्वेशनल कॉमन सेंस की चीज बता रहा हूं। साइट्स जितनी हैं मेरे ख्याल से n/2, अगर इतनी आपने पलट दी हैं, ये GIF है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इतनी साइड्स आपको पलटनी है, बस इतनी साइड्स पलटनी है। यहां 3/2 हो गया तो यानी कि 1 पलटना है बस। 4/2 होता तो 2 पलटना होता। कॉमन सेंस है यार, इसकी मिरर इमेज थोड़े बनाएंगे, वो तो काउंट करेंगे हम, वहां पर आ जाएंगी। चलो बताओ, पहला सिंगल या कपल? पहला वाला जो है इसमें सिमेट्री है या नहीं है? आंसर दो, बताओ क्या इसमें सिमेट्री है या नहीं है? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ, क्या इसमें नहीं है सिमेट्री? कपल, वेल डन जी, वेल डन। इसमें सिमेट्री नहीं है, कपल। और पीछे वाला कह रहा ऑल कपल। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, बिल्कुल सही है, किसी में सिमेट्री नहीं है। मेरे भाई यही है 8, यही है 8, ये लिखा है आंसर। सारे एक्टिव हैं, मीजो है नहीं। पेयर 4, टोटल 8, पेयर 4, टोटल 8। देख लो जी, देख लो, ये देख लो। क्या आप ओपन चेन कंपाउंड करना सीख गए हो? क्या आप ओपन चेन कंपाउंड बनाना सीख गए हो? हालांकि फॉर्मूले से भी आंसर आ रहा था, हालांकि फॉर्मूले से भी आंसर आ रहा था। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 4 क्वेश्चन आया। चौथा क्वेश्चन करें क्या? चौथा क्वेश्चन करें क्या, या कर लोगे आप लोग? चौथा आप कर लेना यार। 15वां करते हैं, 15वां खटाखट बताइएगा। क्या पहला केस ये है? क्या पहला केस ये है? क्या दूसरा केस ये है? क्या तीसरा केस ये है? देखो मगर बोर्ड पर। क्या चौथा केस ये है या नहीं? क्या 5वां केस ये है या नहीं? और क्या छठा केस ये है या नहीं? 2 से ज्यादा नहीं करेंगे हम, ये 5th को डिस्कस कर रहे हैं। सारे राइट, सारे राइट का 1 लेफ्ट का 2। नंबर 1 का लेफ्ट कर दो, नंबर 2 का लेफ्ट कर दो। 2 लेफ्ट, 1 2 लेफ्ट, 1 3 लेफ्ट, 1 4 लेफ्ट। एक ने कहा 2 3 लेफ्ट क्यों नहीं किया? 1 4 वाले की मिरर इमेज है, 1 4 वाले की तो मिरर इमेज है 2 3 लेफ्ट। आओ बच्चों मुझे बताओ, पहला वाला सिंगल है, बोले तो मीजो। दूसरा वाला कपल है, तीसरा वाला कपल है, चौथा वाला कपल है, 5वां वाला कपल है, लास्ट वाला मीजो है। चेक इट राइट नाउ। इसका आंसर आ गया है, ये आंसर इसका है। A इक्वल टू कितना आया भाई? 8। M इक्वल टू कितना आया? 2। पेयर आया 4, टोटल आया 10, टोटल आया 10, टोटल 10। चेक इट।
कपल क्या होता है? कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज, एनेंसियोमेरिक पेयर। एनेंसियोमेरिक पेयर, एनेंसियोमेरिक पेयर। आकर सभी होमवर्क डिस्कस हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप कर लीजिएगा, अब आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई रिंग वाला केस मैंने आपको बताया था, क्या वैसे किया था? यस दक्ष, यू आर राइट। 7 8 ये सब किया है या नहीं किया है? जल्दी बताओ। 7 8 किया है या नहीं किया? जल्दी बताओ। संचित, हम आधे केस बना के देख रहे हैं, पूरे केस नहीं बना रहे हैं। देखो, जहां सिमेट्री नहीं है वहां तो फॉर्मूला लगा दो, और जहां सिमेट्री है वहां बना के देख लो। वेरी गुड। 7 में 3 होगा, 7 में 3 होगा। चलिए आइए, फिर से बताइए। दो ग्रुप हैं, तो क्या पहला केस ये है या नहीं कि दोनों सेम साइड, और अगला है एक अपोजिट, दोनों अप एक डाउन, दोनों अप एक डाउन। क्या हम आधे केस बना चुके हैं या नहीं? क्या हम आधे केस बना चुके हैं या नहीं? क्या आपको पता है यहां हाइड्रोजन है, वो दिखाया नहीं जा रहा है? तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये मीजो है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है। और ये वाला सिमेट्री नहीं है, इसलिए कपल होगा, मतलब इसकी मिरर इमेज फॉर्म इसके साथ होगी। तो एक्टिव आया 2, मीजो आया 1, पेयर आया 1, टोटल आया 3। और क्या ये भी होगा सेम? सेम लाइक 7th। चेक इट। जिसमें सिमेट्री है उसकी मिरर इमेज काउंट नहीं करते, क्योंकि वो उसके बराबर ही होगी। हां प्रिंस, होमवर्क मिलेगा। बहुत अच्छे। 8 का भी 3 आएगा, जबकि 9th का अगर आप देखेंगे तो 9th के टोटल आइसोमर जो हैं वो मेरे भाई 2 ही आएंगे, और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो 2 हैं, सेस एंड ट्रांस। क्योंकि मेरे भाई ये भी सिंगल है, इसमें भी सिमेट्री है, और ये भी सिंगल है, इसमें भी सिमेट्री है। सेस एंड ट्रांस। हां प्रिंस, चलेगा मेरे भाई, कर लोगे? अच्छा, तो कोई डाउट हो तो बताओ यार, तो सब सिंपल है। चलिए क्वेश्चन मिलकर करेंगे। 16th आप बताओगे मुझे? आप सब 16th बताओगे? आप सब 16th बताओगे? नहीं, आप सब बताओ तब तो चले भाई, मामला हो आगे। हाँ, सोल्यूशन ऑफ 16th। अच्छा, ये आपके ऊपर होता है। आप बनाना चाहते हो, वेजन डैश बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? चलो आओ और मुझे बताओ, मैं वेजन डैश से बनाऊंगा इसे, ठीक है? पहला केस बताओ, पहला केस सारे क्या हो जाएं? पहला केस सारे क्या हो जाएं, जल्दी बताओ। बोलो। बताइए। वेरी गुड। वेज एंड डैश में बोलो, वेज एंड डैश, वेज या डैश ऐसा बोलना, ठीक है? देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। पहला केस बताओ जी, बताओ पहला केस।
आप बोल रहे हैं पहला है सारे वेज, नॉट बैड। वेज 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 वेज, इन्हीं को हम अप बोल सकते हैं, अप। सही है या नहीं? अगला केस, ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल। एक डाउन, कहीं का भी डाउन कर दो, बात बराबर। डैश 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 डैश, कहीं का भी डाउन करते बात यही होती। अगला केस है दो डाउन। क्या तुम मानते हो, क्या तुम सब मानते हो कि दो डाउन के तीन केस हैं? क्या तुम सब मानते हो दो डाउन के तीन केस हैं? ये देखो, दो डाउन के तीन केसेस, ये हैं दो डाउन के तीन केसेस। अगला केस 6 है टोटल, तो 6/2 3 तक जाएंगे। 3 डैश 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 डैश, एक है 1 2 3 डैश 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 डैश, एक है 1 2 4 डैश 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 डैश, एक है 1 3 5। देखो यही 3 केस हैं, यही 3 केस हैं जनाब, ये देख लो आप। क्या हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं? क्या हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं? यस दिव्यांश, यू आर राइट। दिव्यांश यू आर राइट। जल्दी बोलो, क्या हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं? आइए, और अब आप ये चेक करिए, केवल इसमें ही सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, और बाकी सब सिंगल है, बाकी सब सिंगल है। तो एक्टिव 2 ही हैं, ये दोनों एक्टिव हैं। मीजो 7 हैं, जो बाकी बने हुए हैं वो 7 हैं। एनेंसियोमेरिक पेयर 1 है, टोटल 9 है। चेक इट राइट नाउ, चेक इट राइट नाउ। ये कपल होगा, बाकी सब सिंगल होंगे। देख लो भाई साहब, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। वेल्डन तने, ईपी कैसे पता लगता है? ये A/2 होता है। अबे एनेंसियोमेरिक पेयर तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? हर एक्टिव कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के साथ होगा ना, हर एक्टिव कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के साथ होगा ना, तो वो एनेंसियोमेरिक पेयर ही तो होगा। नहीं, कंफर्मेशनल काउंट नहीं हो रहे हैं, कंफर्मेशनल काउंट नहीं हो रहे हैं, जीआई काउंट हो रहा है, जीआई काउंट हो रहा है। दीपक कह रहे हैं सिमेट्री में दिक्कत होती है, तो जो पहले हमने 60-70 क्वेश्चन करे हैं सिमेट्री के, पहले जाकर वो अच्छी तरीके से रिवाइज करो, पहले वो जाकर अच्छी तरीके से रिवाइज करो। ऋषि कह रहे हैं बाकी सब सिमेट्रिकल कैसे नहीं दिख रहे हैं। मेरे भाई सिमेट्री हमने इसीलिए पढ़ी हुई है, तो उसके लिए तो आपको सिमेट्री रिवाइज करनी पड़ेगी। अब यहां मैं वापस तो नहीं करा पाऊंगा। इसमें यहां से पीओएस है, इसमें यहां से पीओएस है, इसमें यहां से पीओएस है,
यहां से पीओएस है, इसमें सीओएस भी है, पीओएस भी है, सब है। क्या ही बताऊं इसमें, इसमें सीओएस पीओएस सब है। एक पूछ रहा है टोटल कैसे पता चलता है। जियो बेटा तुम बहुत सही जा रहे हो, सही है। तो ये हो गया 16 क्वेश्चन। अब बताइए 17, 18, 19 आपने किया है या नहीं किया है? 17, 18, 19 आपने किया है या नहीं किया? सत्रह का 10 होगा। यस यू आर राइट। मेरे ख्याल से 17th को बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। मेरे ख्याल से जब ऑल वेज बनाओगे तो एक ही केस आएगा। जब एक डैश बनाओगे तो मेरे भाई 3 केस आएंगे। फिर जब 2 डैश बनाओगे तो फिर 3 केस आएंगे, और ये केस वही होंगे 1 2 1 3 1 4। लेकिन जब तुम 3 डैश बनाओगे तो ये पहले के कंपेरेटिवली एक केस एक्स्ट्रा आएगा, 4 केस आएगा। ये आएगा 1 2 3, ये आएगा 1 2 4, ये आएगा 1 2 5, और ये आएगा 1 3 5। मेरे भाई इसमें केवल ये वाला केस होगा जो मिरर इमेज के साथ होगा, बाकी सब एक्टिव हो जाएंगे 2, मीजो हो जाएगा 8, पेयर हो जाएगा 1, टोटल हो जाएगा 10। मैंने यहां बनाया नहीं, लेकिन आपको बता दिया अगर सारे वेज हैं तो एक ही केस। एक डैश है तो यहां पर भी देखो सारे वेज का एक ही केस था, एक डैश का एक ही केस, 2 डैश के 3 केस, ऐसे। हाँ या ना? एक डैश का एक केस। भैया तुम कहां मतलब डैश पंती कर रहे हो? एक डैश का एक केस लिखा है, एक डैश का एक ही केस है। चेक इट। आपने अगर इसके पहले वाला अच्छे तरीके से समझा है तो ये भी आराम से कर लेंगे। अगर इसके पहले वाला अच्छे तरीके से समझा है, यस ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। वेल डन अनुज, वेल डन अनुज। मेरे भाई देखो ये ऑर्गेनिक नहीं लग रही है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड यूज हो रहा है। आयुष मीजो कैसे कह नहीं, स्यूडो कायरल सेंटर्स हैं ये, स्यूडो कायरल सेंटर्स हैं। दीपक कह रहे हैं 1 2 5 वाला एक्टिव है, 1 2 5 वाला। आइए आपकी इस बुद्धि को देखते हुए ये कह रहे हैं 1 2 5 वाला एक्टिव है, करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखो ये 1, ये 2, ये 5। देखो जरा, ये हमारे बीच में मौजूद एक खच्चर बोल रहा है कि ये एक्टिव है। 1 2 3 4 5। देखो देखो देखो, ये बोल रहा है 1 2 5 एक्टिव। अबे अनिकेत तुम बना के चेक करो बेटा, मुझसे मत पूछो कि हमें जो कैसे पता है। मैंने अभी अभी ये किया था,
इसलिए मुझे पता है कि एक ही केस बढ़ता है इसमें बस। क्लियर है? पोजीशन आइडेंटिकल कैसे है? अरविंद ने कहा पोजीशन आइडेंटिकल कैसे है? कई बार लगता है कि तुम लोगों को ना आईटीआई की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है तुम्हारे लिए। मेरे भाई 1 to 5 इनएक्टिव है। हाँ रेगुलर हेप्टागन है, वो रेगुलर हेप्टागन है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें। ये हो गया 18 तो बहुत आसान है, 18वां क्वेश्चन, और हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। 14th और 18th बिल्कुल सेम थे, 14th और 18th बिल्कुल सेम थे, टोटल 4। क्या आप में से किसी ने 19 किया है? क्या आपने 19 किया है? 19वें आर्यन कह रहे हैं 8 आंसर आ रहा है। आर्यन कह रहे हैं आंसर 8 आ रहा है। आर्यन के हिसाब से आंसर 8। भाई साहब देख लो, अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो तुम्हारे पास जनरल अवेयरनेस और कॉमन सेंस नेगेटिव में है। वेरी गुड, कई लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई आइए, वेज एंड डैश से भी बना सकते हैं, अप एंड डाउन से भी बना सकते हैं, दैट्स ऑन यू, पूरी तरीके से आप पर है। 4 की रिंग, 4 की रिंग, ध्यान से देखिए। पहला केस सारे ऊपर, पहला केस सारे ऊपर। लेकिन अब मजेदार बात, अगर मैं बोलता हूं एक नीचे, तो क्या एक नीचे में बी भी नीचे हो सकता है? एक नीचे में क्या बी भी नीचे हो सकता है? और क्या एक ए भी नीचे हो सकता है? लेकिन जब ए नीचे करोगे तो क्या यह बात जहन में आएगी या नहीं कि कौन सा ए नीचे, बी के बाजू वाला या बी के डायगोनल वाला? क्या यह बात आएगी या नहीं कि बी के बाजू वाला या बी के डायगोनल वाला? बी के बाजू वाला डाउन करें या बी के डायगोनल वाला डाउन करें? देख लो सारे, ऑल अप एक केस, एक डाउन के 3 केस। बी डाउन हो जाए, और 2 प्रकार के ए हैं, एक ए है बी के बाजू वाला और एक है बी से डायगोनल वाला। मेरे भाई अगला केस है 2 चीजें डाउन। सच बताओ, 2 चीजें डाउन जो करनी है उसमें क्या क्या डाउन करोगे? अगर आप 2 ए पकड़ते हैं, अगर आप 2 ए पकड़ते हैं तो बताइए क्या ये आजू बाजू के ए हो सकते हैं? और अगला, क्या ये डायगोनल के ए हो सकते हैं? टेल मी, अगर 2 ए डाउन करते हैं तो क्या ये आजू बाजू के ए हो सकते हैं? और क्या ये डायगोनल के हो सकते हैं? मेरे भाई बी के साथ ए डाउन, बी के साथ ए डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसकी मिरर इमेज ही तो है। जब बी के साथ ए डाउन करोगे तो इसकी मिरर इमेज में वही तो आएगा, और मिरर इमेज अभी हम काउंट करेंगे, सिमेट्री नहीं होगी तो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम आधे केस बनाते हैं वेदांत, आप समझ लें तो ठीक, नहीं समझे तो सब चल रहा है। बी के साथ ए डाउन नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों इसकी मिरर इमेजेस, वो दोनों इसकी मिरर इमेजेस हैं। आओ बच्चों मुझे बताओ, आधे केस बन चुके हैं। पहला, क्या ये सिंगल है? हां ये मेजो है, डायगोनल सिमेट्री आएगी।
डायगोनल से सिमेट्री आएगी। ये भी मीजो है। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई ये कपल है, ये मिरर इमेज के साथ। यहां आ जाओ, ये भी मीजो है। यहां आ जाओ, ये क्या है? ये कपल है, ये कपल है। यहां आ जाओ, ये मीजो है, मीजो, ये मीजो है, मीजो। जवाब तो कितना आया? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने कि सब सही है? बोलो। सही तो है सब। थर्ड में सीओएस है, कौन गधा है बे? एक कह रहा थर्ड में सीओएस है। हरिओम कह रहे हैं कपल कैसे पहचाने? 500 बार बोल चुका हूं, गधे की तरह अभी वहीं पर। अगर सिमेट्री नहीं है, अगर सिमेट्री नहीं है तो मेजो नहीं बोलेंगे, उसकी मिरर इमेज होगी, मतलब वो कपल के साथ है। आदित्य है, स्यूडो काइरल सेंटर है। मेरे भाई आंसर निकाल लो चलो। एक्टिव कितने हैं? एक्टिव कितने हैं? 2 2 4, एक्टिव 4, मीजो 4, पेयर 2, टोटल 8। चेक इट। तसल्ली से जिस दिन तुमने एक क्वेश्चन कर लिया सब सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन रिंग वाला कोई भी तमीज से कर लो, सब हो जाएगा। लक्ष्य कह रहे हैं ए इक्वल टू बी का केस भी तो होगा। अबे ए इक्वल टू बी वाला तो 18वां नंबर है ना, 18th है ना। रुद्रेश मैं सब देख ले रहा हूं, मैं सब देख ले रहा हूं, मैं पूरा एसन चेक कर रहा हूं। जल्दी से 19वें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। उन्नीसवें में अगर कोई डाउट है तो पूछो। 19वें क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। यस आयुष यू आर राइट। नाइनटीन्थ में कोई डाउट है तो पूछो। 19th में कोई डाउट है तो पूछो। वेरी गुड अभिराज। 19th में पीओएस डायगनली यस लक्ष्य इशू यस। रुद्रेश कह रहे हैं एसएन कैसे चेक करें? यार सिमेट्री तो सारी पढ़ा चुका हूं ना, एक बार एसएन रिवाइज कर लो ना बेटा। थर्ड वाला मिरर इमेज कैसे है? इसमें सिमेट्री नहीं है ना बेटा, इसमें सिमेट्री नहीं है। यार एक ही लाइन 500 बार बुलवा के क्या मिलता है तुम्हें? जब सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज उससे डिफरेंट होगी। अब एक कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, गधे वो लाइट घुमाएगा मान लो प्लस थीटा से, तो उसकी मिरर इमेज लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी माइनस थीटा से लाइट को घुमा रहा होगा और वो डिफरेंट होगा। 20 बाई 20 का जवाब दो। लक्ष्य बेटा नहीं, वो कॉमन सेंस है कि 19वें क्वेश्चन में ए बी अलग अलग हैं, ए और बी अलग अलग हैं। ट्वेंटियथ का 10 आ रहा है लोगों का 10। सच बताओ कि 20th, पहले आप मुझे केसेस बता दो जल्दी से, सारे लोग मुझे 20th के केसेस बता दो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हटो, ओ तुम भी हटो। चलो पहला केस कि सारे क्या हो जाएं,
एक तरफ हो जाए। अगला केस बोलो, अगला केस ऑल अप का एक केस हो गया। अगला एक डाउन, एक डाउन, एक डाउन में मेरे भाई क्या ए डाउन हो सकता है? क्या ए डाउन हो सकता है? क्या ए डाउन, ए डाउन। और क्या हो सकता है बताओ? एक बी डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या गजब बात कही है आपने, दिल खुश कर दिया जी। एक बी डाउन, ये ऐसा भी हो सकता, देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला केस क्या है बताओ? दो चीजें डाउन। क्या जब दो चीजें डाउन होंगी तो क्या वो दो ए डाउन हो सकते हैं? और एक ए और एक बी डाउन हो सकता है। चेक इट राइट नाउ, चेक इट राइट नाउ। दो ए डाउन, एक ए एक बी डाउन। अब जब एक ए और एक बी डाउन करोगे तो क्या ए बी आजू बाजू भी तो हो सकता है? क्या ए बी आजू बाजू भी हो सकता है या नहीं? बोलते नहीं हो दोस्त। एक ए ये डाउन, एक बी ये डाउन। पहली बात, आपको ये केसेस आधे बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही सही। सारे देख लो। ऑल अप एक केस, यहां तक चलते हैं। वन डाउन, वन डाउन, टू केसेस एंड टू डाउन, थ्री केसेस। ए डाउन का एक केस, लेकिन ए बी डाउन के दो केस। अब एक कह रहा है टू बी डाउन। अकल से पैदल इतनी समझदारी तो सीख लो। क्या इसकी मिरर इमेज में वो आएगा या नहीं? क्या दो बी डाउन इसकी मिरर इमेज में आएगा या नहीं? आप में से जो बोल रहे हैं, अगर आपने दो बी डाउन करना है तो दो ए डाउन मत करो। अगर आपको दो बी डाउन करना है तो दो ए डाउन मत करो। वो कह रहा है सिर्फ एक ए डाउन का केस नहीं लोगे। ये कौन सा केस है बे? क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं सिंगल या कपल। इसमें एक सिमेट्री है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। सिमेट्री दिख गई होगी आपको। ये मीजो आया है, मीजो। इसमें सिमेट्री है क्या? नहीं है। मिरर इमेज प्लस मिरर इमेज। इसमें है क्या सिमेट्री? नहीं है। मिरर इमेज। इसमें है क्या सिमेट्री? हाँ जी है। तो ये मीजो है, ये मीजो है, ये है मीजो। इसमें है क्या सिमेट्री? नहीं। मिरर इमेज। इसमें है क्या सिमेट्री? नहीं। मिरर इमेज। बधाई हो, इसका आंसर है एक्टिव 8, मीजो 2, पेयर 4, टोटल 10। चेक इट। मनुष्य बन के एक बार चेक कर लो, एक बार मनुष्य बन के चेक कर लो। मेरे भाई मुझे बताने के चक्कर में ऋषि एक बार तुम खुद बनाओ और देखो वो केसेस सेम है या अलग है। देखो वो केसेस सेम है या अलग है।
वेल डन लक्ष्य, वेल डन लक्ष्य। टोटल 10, टोटल 10। वेरी गुड, वेरी गुड अनिकेत। 20 सही हो गया तो तुम्हारा 21 भी सही होगा। आइए जल्दी से मुझे 21 बताइए। 21, क्या 21 में केसेस बना लोगे क्या? पहला केस, मुंह से बोलो, पहला केस सारे अप, एक केस होगा, एक होगा। अगला एक डाउन, डाउन डाउन डाउन, एक डाउन, एक डाउन, बी डाउन हो गया मेरे भाई, बी डाउन। लेकिन आपको पता है एक बी डाउन और एक ए डाउन आपको केसेस देखने को मिलेंगे। ए बी ए, इधर आएगा क्या? बी ए बी। एक डाउन के दो केस, लेकिन दो डाउन के दो केस होंगे मेरे भाई। मैंने ए के साथ बी डाउन कर दिया, मैंने ए के साथ बी डाउन कर दिया। ए के साथ बी डाउन करने का एक ही केस होता है, देख लो, कहीं भी करो यही आएगा। और एक है बी के साथ बी को डाउन कर दो, बी के साथ बी को डाउन कर दो, कर दो डाउन। देख लो मेरे भाई, देख लो जी, देख लो सारे बच्चे, देख लो ये सारे सिंगल हैं, ये सारे सिंगल हैं, सब में सिमेट्री है, सब में सिमेट्री है। सब में सिमेट्री है, चेक इट। टोटल 5। दृष्टि किस ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो पहले ये बताओ, किस ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो ये बताओ पहले। ओके, इसमें कोई डाउट है तो? सेकेंड लास्ट में सिमेट्री कैसे? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर सेंटर सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई कोई 22 बताएगा? कोई 22 बताएगा क्या? 22 जी, 22। आइए जरा ध्यान से देखिए, देखो पहला केस दोनों अप, अगला केस एक डाउन, बन गया आधा केस। पहला वाला कपल है, दूसरा वाला सिंगल है, क्योंकि दूसरे वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो एक्टिव है 2, मीजो है 1, पेयर है 1, टोटल है 3, टोटल है 3 3 3 3। चेक इट भाई, एक ही डाउन तो करोगे, एक ही डाउन तो करोगे। जब दोनों अप हैं तो कोई सिमेट्री नहीं है।
जब दोनों आप हैं तो कोई सिमेट्री नहीं है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। चलो जी, चलो जी। क्रिस, ड्रॉपर में जीओसी आज से स्टार्ट हो गया है। ड्रॉपर में जीओसी आज से स्टार्ट हो गया है। मेरे भाई बताओ, क्या 23 किया है क्या आप में से किसी ने? क्या 23 किया है क्या? दृष्टि 2024 अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स आपको अच्छे तरीके से बनाने पड़ेंगे। कैजुअली मत ट्रीट करिए, नुकसान होगा। ड्रॉपर में जीओसी 10 लेक्चर तो जाएंगे, 10 से 12 लेक्चर कम से कम जाएगा। नहीं, पहले तो ये किया है किसी ने? आप मेरी बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान था। सारे लोग मेरी बात सुनिए, एकदम रिलैक्स हो जाओ। मुझे ये बताओ, ये किनारे वाली रिंग कोई स्टीरियो कर रहे हैं क्या? क्या किनारे वाली रिंग किसी भी टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म कर रहे हैं क्या? वेल डन हर्षित। मैं जो बोल रहा हूं पहले ये बताओ। दृष्टि देखिए, अगर आपसे सब बन जा रहा है उन चैप्टर्स में तब तो ठीक है, नहीं बन रहा है, कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो वापस करना चाहिए। मेरे भाई, ये किनारे वाली रिंग कुछ नहीं कर रही है। किनारे वाली रिंग ना जीआई कर रही है ना ओआई कर रही है। किनारे वाली रिंग ना जीआई कर रही है ना ओआई कर रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये वाला सेगमेंट जीआई कर रहा है या नहीं? क्या ये वाला सेगमेंट जीआई कर रहा है या नहीं? केवल ज्योमेट्रिकल कर रहा है। ये वाला सेगमेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है। और क्या आप मानते हो कि इस ज्योमेट्रिकल के 2 चॉइसेस हैं, या तो ई या जेड, या तो ई या जेड, या तो ई या जेड, या तो ई या जेड। अब इसके बाद अगर हम और अंदर जाएं तो क्या यहां सब हो सकता है? ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल सब हो सकता है। बीच वाली रिंग ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल सब कर लेता है, हां या ना? बीच वाली रिंग सब करता है। तो चलो मुझे बस छोटी सी बात बताओ कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये बीच वाली रिंग है या नहीं? सारे देखो, सारे देखो, क्या ये बीच वाली रिंग है या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर। अब मुझे ये बोलो कि अगर ये रिंग जो है ये ज्योमेट्रिकल कर सकते हैं तो पहला केस क्या होगा? सारे जेड हो जाएं। पहला केस क्या होगा? अगर ये भी जेड हो, ये भी जेड हो, ये भी जेड हो, ये भी जेड हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टर्म्स में। तो मेरे भाई ये केस, एक ई का ये केस, मेरे भाई 2 ई के 2 केस, मेरे भाई 3 ई का 1 केस, एंड 4 ई। क्या बीच वाली रिंग, सेंट्रल रिंग, इन 4 रिंग के ये 6 केसेस ही तो रख सकता है? इन 4 रिंग के ये 6 केसेस ही तो रख सकता है, हाँ या ना? और अब इनके कितने केसेस हैं?
क्या ये हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं या नहीं? क्या इनके कितने केसेस हैं ये थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं? जिसमें सारे ए थे, आंसर था 4। जिसमें एक बी 3 ए था, आंसर था 8। 2 बी 2 ए, आंसर था 10। इस वाले का 5, इस वाले का 8, इस वाले का 4, टोटल है 39। टोटल है 39। टोटल है 39। टोटल है 39। चेक कर लो, ये सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। ये सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, मिक्सचर। आप सोचिए, इनके सारे केसेस हमने काउंट कर लिए। अब बीच वाली रिंग के केसेस अप डाउन लिए, वो सब तुमने किए हुए हैं पहले। ये पहले किए हुए हैं हमने। वेल डन हर्षित, ऐसे ही किया था। देखिए 2 मैसेज हैं। एक हर्षित कह रहे हैं ऐसे ही किया था, और एक ये क्या था, भाग गया वो। हाँ, रुद्रेश। रुद्रेश कह रहा है ये क्या था, और हर्षित कह रहे हैं ऐसे ही किया था। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? ये क्या था और ऐसे ही किया था। मुझे आपको भी लेकर चलना है वहां पर जब आप बोलो ऐसे ही किया था। देखिए, नहीं हो पाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सीखना ना सीखना ये गलत बात है। आप सीख लीजिए, लॉजिकली रिलेट करिए, आपको अच्छा लगेगा। रघुवरन कह रहे हैं किनारे कैसे नॉट ऑप्टिकल। अब ये वाला जो है इसे बनाकर देखिए, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा जा रहा, आप कह रहे हो ये ऑप्टिकल करेगा, नहीं करेगा, केवल ज्योमेट्रिकल करता है। ये केवल ज्योमेट्रिकल करता है, ये ऑप्टिकल नहीं करता है। नहीं नहीं ऋषि नहीं, बीच वाला बस जीआई कैसे कर रहा है गधे। इसके 10 और 8 में, 10 और 8 में ऑप्टिकल भी थे। 10 और 8 में ऑप्टिकल भी थे। सर डॉपर के आपके लेक्चर्स फ्री कर दीजिए प्लीज। केवल ऑर्गेनिक पढ़ के हो जाएगा तुम्हारा? सप्तांशु का डाउट सुनोगे सारे लोग? सप्तांशु का डाउट ये है कि ये सेंटर वाली रिंग में जो 4 ब्लू डॉट हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सप्तांशु का डाउट सुना तुमने? कि ये जो हैं 4 ब्लू डॉट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मतलब यार तुम लोग से, मतलब इंसान ही हो ना, कि ऑनलाइन क्लास में किस, मतलब सबने एडमिशन ले लिया, डैश ट्रिपल डैश खच्चर महा डैश। अरे समझाने के लिए बता दिया यार, तुम वहां फैल रहे हो तुम लोग। दीपक, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? बहुत ऐसी जगह है जहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा बिना एफर्ट किए। आइए जरा मेरे भाई, 23 के बाद कुछ और क्वेश्चंस थे, क्या आप ये घर से ट्राई करके लाएंगे? ये घर से ट्राई करके लाओ, बिल्कुल वही फंडा है, वही फंडा। आओ एक क्वेश्चन करते हैं मिलके। 27 करते हैं, 27 करते हैं। नहीं संस्कार नहीं। चलिए बताइए, क्या यहां 3 कायरल सेंटर हैं? बताइए, यहां 3 कायरल सेंटर है?
और क्या ये तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं? और बताइए, बिल्कुल ट्राई करिए शिवम, ये sp3 है, ये कायरल नहीं है, बीच वाला कायरल नहीं है। तो मेरे भाई ये sp3 कार्बन है। अब बताओ जरा, ये ऐसी चीज होगी या नहीं? अब ये तीन के तीन, एक दो तीन, ये कायरल है। तो मेरे भाई आप कायरल सेंटर को आर और एस के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, आर की मिरर इमेज एस होती है। आर की मिरर इमेज एस होती है। जो आप लोग गलती करोगे, आर की मिरर इमेज एस होती है, ये याद रखना। आर का मतलब क्या होता है? बोलो ना डैश, क्लॉकवाइज। तो एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई दे आर मिरर इमेजेस। सेकेंड पॉइंट, तुम कभी भी आर के थ्रू पीओएस नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक कायरल सेंटर होता है। आर या एस के थ्रू पीओएस नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कायरल सेंटर पर होते हैं, कायरल सेंटर पर होते हैं। ये कॉमन सेंस है, लेकिन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं। ये है कॉमन सेंस, लेकिन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं। दिव्यांश, डोंट वरी, वो मेरा पार्ट है। सबसे बेहतर कंटेंट, सबसे बढ़िया कंटेंट सबसे पहले होगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बेटा देखो, जो चैप्टर में समय देने लायक है वहां मैं समय देता हूं। कोर्स खत्म करवाना वो सेकेंडरी है। तुम की सोच रहे हो कोर्स खत्म करा के बैठ गए, तुम्हारे दिमाग में कुछ पड़ा ही नहीं है। ऑप्टिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसे तसल्ली से करवाता हूं हर जगह। नंबर ऑफ लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर जाके देख लेना, जहां की भी तुम बात कर रहे हो वहां बहुत ज्यादा होंगे। उतना ही कंटेंट मिल रहा है तुम्हें, रिलेटिवली सेम कंटेंट, बल्कि प्लस कंटेंट मिल रहा है थोड़ा कम समय में, क्योंकि ये फर्क है, ये बोर्ड है, इसलिए बोर्ड पर ज्यादा निकल कर आता है। मेरे भाई पहला केस, सारे आर, पहला केस सारे आर। अगला केस, बोलो ना जी, बोलो, बोलते क्यों नहीं? अगला केस, बोलिए, एक एस, दो आर। क्या तुम देख पा रहे हो कि हम आधे केस कर चुके हैं? क्या तुम देख पा रहे हो हम आधे केस कर चुके हैं? सच बताओ, तुम में से कितने लोग ये समझ गए कि हम आधे केस कर चुके हैं? क्या तुम ये समझ गए हो कि हम आधे केस बना चुके हैं? क्योंकि अगला क्या है आपका, 2s। क्या वो इसकी मिरर इमेज है? क्या वो इसकी मिरर इमेज? 2s वाला, 3s वाला इसकी मिरर इमेज है, 3s वाला इसकी मिरर इमेज है। एंड आधे केस बन गए। चलो चेक करो भैया, कौन कौन सिंगल, कौन कौन कपल। आओ बताओ, पहला वाला कपल है, मिरर इमेज के साथ जाएगा। दूसरा वाला कपल है, मिरर इमेज के साथ जाएगा। एक्टिव 4, मीजो 0, पेयर 2, टोटल 4। डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो भाई, पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो।
क्लियर है ये? देखिए कितना अच्छा डाउट आया है। एक आलेख नाम का बच्चा है, वो कह रहा है क्या ईजेड से कर सकते हैं क्या? इस बच्चे को ये नहीं पता कि ईजेड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यूज होता है और आरएस ऑप्टिकल के लिए यूज होता है। ये कह रहा है यहां ईजेड लगा दो, जीआई नहीं हो रहा फिर भी ईजेड लगा दो। वो कह रहा है जीआई नहीं हो रहा फिर भी ईजेड लगा दो। आदित्य कह रहे हैं पहले में तो पीओएस है, मतलब ये आर की इमेज आर ले रहा है, मतलब ये आर की इमेज आर ले रहा है, ये आर की इमेज आर ले रहा है। समझ रहे हो आप? मैंने आपको पहले ही बताया था आर की मिरर इमेज क्या होती है, एस होती है। तो ना इसमें कोई सिमेट्री है, ना इसमें कोई सिमेट्री है, क्योंकि आरएस के थ्रू हम पीओएस भी नहीं डाल पाएंगे। वो तो कायरल सेंटर है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये कायरल सेंटर है, इसके थ्रू आप कोई सिमेट्री नहीं डाल पाएंगे। दिव्यांशु कह रहे हैं सीसी के थ्रू पीओएस क्यों नहीं जाता? क्योंकि महाखच्चर कहीं के कायरल सेंटर पे 4 अलग चीजें होती हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के तुझे कौन सी 2 चीजें मिरर इमेज मिलेंगी? कौन सी चीजें सेम मिलेंगी? बोलो। कह रहा कायरल सेंटर के थ्रू पीओएस क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं ले सकते? अच्छा क्यों नहीं ले सकते? लो गधे तुम बैठ के, तो नेगेटिव नंबर भी मिल जाएंगे। मैं तुम लोगों को ऑप्टिकल का ओ भी नहीं आता, सुन लो ये सच्चाई है। देवेश कह रहे आरएस क्यों यूज किया? ओके तो सब्स्टिट्यूट बताओ देवेश, क्या यूज करते? कुछ कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं, लाइक हम प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। कॉमन सेंस इजी लग रहा था। ईजेड नहीं यूज कर सकते, वो जीआई के लिए होता है। ठीक है, अगर रिंग होती, रिंग होती तो अप एंड डाउन करते, अप एंड डाउन। अगर 2 ही सेंटर एक लाइन में होता तो फिशर बनाते। क्या बनाते? फिशर फिशर फिशर। पता है तुम लोग क्या मान रहे हो? तुम लोग को लग रहा है इतनी थ्योरम्स हैं जो तुम्हें याद करनी है। तुम हो, तुम्हें ये नहीं पता ये कॉमन सेंस है। तुम तो गधे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख कर सकते हो। तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख कर सकते हो, तुम प्लस थीटा माइनस थीटा लिख कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो रायता फैलाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इन्हें रायता मिलता है ना खाने में, तो ये उसे कलेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं ऑर्गेनिक की क्लास में ले चलेंगे, और लाते हैं ऐसे ढक्कन खोल के ऐसे फैला देते हैं। नालायक मेरे भाई 28 करिएगा आप। आइए मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी से मिलवाऊं कि आपका दिल खुश हो जाए। चलो सारे लोग इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि इसमें कायरल सेंटर कितने हैं 29 में? प्लीज टेल मी 29 में कितने कायरल सेंटर हैं? 29 में कितने कायरल सेंटर हैं? दीपक ने बोला 2, कृष्ण ने बोला 2, लक्ष्य ने बोला 2, हरिओम ने बोला 2। तुम सब हो डैश, तुम सब डैश हो क्योंकि तुमने बोला 2। तुम सब महाडैश हो। नालायक, तुम्हें कायरल सेंटर देखना नहीं आता, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के चक्कर में पड़े हो। अभी भी हरिओम दीपक 2-2 ही कर रहे हैं। मेरे भाई यहां जवाब है 0, कोई भी सेंटर कायरल नहीं है। चलो जल्दी से मुझे बताओ अब कितने कायरल सेंटर हैं? अब कितने कायरल सेंटर हैं? बताइए कितने कायरल सेंटर है? मेरे भाई बहुत सिंपल है,
आप कायरल सेंटर हैं दो, एक ये है, एक ये है। तो मेरे भाई क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे भी तुम पूछ रहे थे ना, RS क्यों ले लिया, डैश कहीं के नालायक। कॉमन सेंस होता है, इसलिए कैसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे पहला तरीका, क्या तुम मानते हो कि ये Cl और ये Br वेज में हो सकता है? हाँ या ना? क्या आप मानते हो Cl वेज में हो तो Br डैश में हो सकता है? तरीके हैं दोस्त क्वेश्चन करने के, डैश पंक्ति मत कर देना बस, रत्ती भर डैश पंक्ति मुझे नहीं चाहिए। ये डैश हो, ये वेज हो, या एक केस दोनों डैश हो। मेरे भाई टोटल 4 आइसोमर्स, यहां देखो एक्टिव 4, मीजो 0, पेयर 2, टोटल 4। दूसरा मेथड जो हम करते आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम साइड आ जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम साइड आ जाएं? ये देखिए, ये हम करते आ रहे थे। फिर ये हो सकता है एक डाउन, फिर हो सकता है एक डाउन। मेरे भाई हमने एग्जैक्ट हाफ केस बना लिए, सिमेट्री किसी में नहीं है, इसलिए ये मिरर इमेज इसमें भी नहीं है, ये मिरर इमेज। क्या क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका भी तुम्हारे भेजे में गया? क्या क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका भी तुम्हारे भेजे में गया? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। अगला केस, अगले केस में सिमेट्री है ही नहीं, तो मेरे भाई हमको मालूम है 2 की पावर 2, ये 4, m0 कर लोगे या नहीं? सारे लोग देखो, 3 तरीके हैं। मैं अभी तक आपको यह तरीका बता रहा था, क्या यह तरीका आपको सबसे हलवा लग रहा है या नहीं? क्लियर है या नहीं बताइए? आइए, तीनों तरीके हैं, आप कैसे भी करें बात बराबर है, लेकिन ये थोड़ा आसान होता है कि आधी पॉसिबिलिटी बना के सिमेट्री देखना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। ये कायरल सेंटर है, तो अगर ये कायरल सेंटर प्लेन पोलराइज लाइट को अल्फा से घुमा रहा है, तो नीचे वाला किससे घुमाएगा, अल्फा से या किसी बीटा से? एक और तरीका बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। बताओ, अगर ऊपर वाला अल्फा से घुमा रहा है तो नीचे वाला अल्फा से घुमाएगा या कुछ बीटा से? बोलो जी बोलो, जल्दी बोलो। बीटा बोल रहे हैं देवांशु ने, बीटा बोला है। अनुष्का सिंह अल्फा, ऑब्वियसली ये बीटा है। तो मेरे भाई, क्या अंधा आदमी भी बता देगा कि एक ऐसा आइसोमर होगा जो प्लस अल्फा एंड प्लस बीटा से घुमाएगा, एक ऐसा होगा जो प्लस अल्फा माइनस बीटा से घुमाएगा, एक ऐसा होगा जो माइनस अल्फा प्लस बीटा से घुमाएगा, एक ऐसा होगा जो माइनस अल्फा माइनस बीटा से घुमाएगा। मेरे भाई ये टोटल 4 हैं, चारों एक्टिव हैं, ये 2 पेयर हैं। देख लो भाई साहब मेरी बात, क्या आप देख सकते हो? ये और ये मिरर इमेज होंगे,
ये और ये मिरर इमेज होंगे। चेक इट, चेक इट, चेक इट। इशू उस पर बात करेंगे, पहले ये देख लो। ये चौथा मेथड, इसका नेट रोटेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा। इसका है प्लस अल्फा माइनस बीटा। जीरो किसी का नहीं है ना। माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, चारों अलग हैं। अच्छी बात है, अंधा आदमी भी टटोल के बता दे। बहुत अच्छे। अब मैं जिस सेगमेंट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं वो ध्यान से देखो। आइए मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं कि ये वाला प्लस अल्फा प्लस बीटा है, तो देखें कितनी बुद्धि है आपके पास। ये वाला बताओ कौन सा है? ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला बताओ कौन सा है? ऊपर वाला बताओ कौन सा है? ये जो मैंने पूछा आपसे, ये वाला कौन सा है? जवाब दो ना भाई। वेल्डन लक्ष्य, वेल्डन सृष्टि। अरे बहुत बेहुदा आदमी हो, केवल ऊपर वाला पूछ रहा हूं। एकदम अक्ल से पैदल हो क्या बे? केवल ऊपर वाला पूछ रहा हूं। अगर ये प्लस अल्फा है तो ये वाला क्या होगा? अगर ये प्लस अल्फा है तो मेरे भाई ये वाला भी प्लस अल्फा होगा। हां, नीचे वाला बताओ, नीचे वाला, नीचे वाला क्या होगा? क्या ये पलट जाएगा या नहीं? ये माइनस बीटा, ये माइनस बीटा। सारे देखो। आया, एक छोटी सी बात और बताओ कि यार ये प्लस बीटा से, ये प्लस बीटा से ये माइनस बीटा कैसे हुआ? क्या तुम मानते हो कि इस H और Br को एक्सचेंज कर देने से क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया या नहीं? क्या H और Br को एक्सचेंज कर देने से ये प्लस बीटा माइनस बीटा हो गया या नहीं? लेकिन इस चेंज ने ऊपर कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ऊपर प्लस अल्फा से प्लस अल्फा ही रहा। याद रखना ये बात याद रखना। इसको ना भूल पाएंगे, ये सोचना मैं कुछ अच्छी चीज बता रहा हूं। सिमिलरली ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये वाला होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। मेरे भाई, आप एक क्वेश्चन को 4 तरीके से कर चुके हैं। आइए अब 30th क्वेश्चन देखकर खुशियां मनाइए। मेरे भाई सच सच बताना, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? जल्दी बताओ, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? इसमें कितने? 2 कायरल सेंटर। कृष्णा का आंसर है वेदांत, पायल, विनय, काव्यांशी, अनुज। वेरी गुड। क्या यहां एक H और था या नहीं? और क्या यहां भी एक H था या नहीं? बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। अगर 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 मैं इन 2 H को, अगर मैं इन 2 H को, अगर मैं इन 2 H को हटा दूं, अगर मैं दोनों H को हटा दूं और उससे एक कॉमन बॉन्ड बना दूं, अगर मैं दोनों H को हटा दूं और उससे मैं एक कॉमन बॉन्ड बना दूं, तो क्या अब आप कुछ देख पा रहे हो कि ऊपर वाले कायरल सेंटर की, ऊपर वाले कायरल सेंटर की जो 3 बॉन्ड्स हैं, क्या वही 3 बॉन्ड्स नीचे वाले कायरल सेंटर की हैं या नहीं? प्लीज समझो बात को। क्या नीचे वाले की वही बॉन्ड्स
कनेक्ट हो रही हैं या नहीं? क्या वही बॉन्ड कनेक्ट हो रही हैं या नहीं? माना कायरल सेंटर 2 है, मानते हैं इसका मैग्नीट्यूड अल्फा है, इसका मैग्नीट्यूड बीटा है। सोचो सारे बच्चे सोचो, बहुत मजा आएगा, तैयार हो जाओ, मजे के लिए तैयार हो जाओ। मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लस अल्फा है और ये प्लस बीटा है, अगर ये प्लस अल्फा है और ये प्लस बीटा है, चलो प्लीज टेल मी, अगर मैं सीएल की, अगर मैं इस ऊपर वाले सेंटर पे कोई भी 2 बॉन्ड चेंज कर दूं, कोई भी 2 बॉन्ड चेंज कर दूं, सच बताओ, अगर मैंने येलो और ग्रीन को चेंज कर दिया तो क्या वो चेंज नीचे भी हो जाएगा या नहीं? अगर मैंने इसे इधर और इसे इधर कर दिया, क्या वो चेंज नीचे भी हो जाएगा या नहीं? मेरे भाई मुंह से बोलो यार, क्या तुम एकदम डैशपंती कर रहे हो बैठ के? क्या तुम मेरी बात समझ गए हो क्या? अगर तुमने एक चेंज किया ऊपर वाले सेंटर पर, तो क्या वो चेंज ऑटोमेटिकली नीचे भी हो जाएगा या नहीं? सारे बोलो, सारे बोलो। और यही आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ऊपर वाला जब माइनस अल्फा होगा तो नीचे वाला माइनस बीटा हो जाएगा, नीचे वाला माइनस बीटा हो जाएगा। बेटा अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि नीचे कैसे चेंज होगा, तो आईआईटी की तैयारी छोड़ दो, 12वीं की तैयारी करो जाके। अबे सेम चीजें बेवकूफ, वही वाली बॉन्ड उसकी है। मतलब शर्म नहीं आती? 10वीं कैसे पास हो गए तुम लोग? मेरे भाई आप सोचो, अब मजेदार चीज क्या है, तुम कभी नहीं बना पाओगे ये वाला, तुम ये कभी बना ही नहीं सकते, नेवर एवर। ये 2 केसेस तो अब मिलेंगे ही नहीं तुम्हें। कैसे मिलेंगे भाई बताओ जरा? अगर ये प्लस अल्फा है, इसे केवल बदलना चाहते हो, मुमकिन ही नहीं। इसकी कोई भी 2 बॉन्ड बदलोगे, नीचे भी चेंज हो जाएगा, नीचे भी चेंज हो जाएगा। क्या भेजे में गया? क्योंकि ये दोनों सेंटर डिपेंडेंट हैं, ये दोनों सेंटर डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट। ये सीएल, ये ऐसा देख लो भाई, ये देखो। और क्या ये दोनों सेंटर मिलकर एक सेंटर जैसा बिहेव कर रहे हैं या नहीं? ये दोनों सेंटर मिलकर एक सेंटर जैसा बिहेव कर रहे हैं। इसमें कायरल सेंटर 2 हैं, लेकिन इसके एक्टिव यही 2 आएंगे, मीजो का नामो निशान नहीं है, पेयर यही है, ये और इसकी मिरर इमेज, और टोटल 2 हैं, टोटल 2 हैं, टोटल 2 हैं। एक कह रहा अगर एच एंड बायसाइक्लो वाला बदला है, कहां एच है बे रुद्रेश, कहां एच है? चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन में और देता हूं आपको। लुक एट 31, ये है 31, जवाब देना जरा। ये आया आपका सीएल, ये आया बीआर, ये आया आयोडीन। बताओ पहले कायरल सेंटर बता दो। अरे यार कायरल सेंटर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा भाई, सच्ची में कुछ नहीं लिखा था मैंने। कायरल सेंटर बता दो और फिर टोटल स्टीरियो आइसोमर बता दो। कायरल सेंटर बता दो, फिर टोटल स्टीरियो आइसोमर बता दो। ओके, कायरल सेंटर 3 है, कायरल सेंटर 3 है। मेरे भाई अगर आपने सच सच बता दिया टोटल स्टीरियो आइसोमर
अगर आपने सही सही बता दिया तो मोजा आ जाएगा, मोजा। और गलत बताया तो जूता आएगा, जूता। बताओ, जल्दी बताओ। टोटल स्टीरियोइसोमर, टोटल स्टीरियोइसोमर। वेल डन वेदांत, दिव्यांशु, हर्षित, लक्ष्य, वेरी गुड, वेरी गुड। पायल, वेल डन, वेरी गुड। ऋषि, वेल डन। अनुज, वेल डन, वेरी गुड। मेरे भाई, अभी अभी मैंने बोला आपको कि ये दोनों सेंटर मिलकर एक सेंटर जैसा बिहेव करते हैं। ये दोनों सेंटर मिलकर एक सेंटर जैसा बिहेव करते हैं, ये दोनों। और ये एक और कंपाउंड में सिमेट्री है तो नहीं, तो ये आ गया टोटल 2 की पावर 2 4। ये ब्रिजहेड वाले डिपेंडेंट सेंटर हैं। डिपेंडेंट सेंटर का मतलब वो दोनों दिखने में दो हैं, लेकिन वो बिहेव एक सेंटर जैसा कर रहे हैं, इसलिए इसके टोटल केस 4 ही होंगे। 31, 32, 33, ये कंपाउंड बना लीजिएगा। अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। ये आखिरी के कंपाउंड अभी आप चाहें तो उसे होल्ड पर रख सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ज्यादा नहीं रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चंस करके आइएगा, मजेदार क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कशन कर लेंगे और उसके अगली क्लास में 15 जून से नया चैप्टर चालू होगा, नया टॉपिक चालू होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।